जय जिनेन्द्र। आराध्य के जय चरण में वंदन। सीपीएफ के प्रभारी मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। यहाँ विराजित हिमांशु मुनि चरणों में वंदन और सभी से सादर जय जिनेन्द्र। तो पिछली क्लास से कोई प्रश्न है तो वहां लेते हैं, नहीं तो आगे चलते हैं। फिर आज धनराज जी नहीं आए, वो जुड़ेंगे तब थोड़े और प्रश्न है करने को। और अच्छा सर, इसी बहाने नाम पर प्रकृतियां पढ़ने का मौका मिला। वैसे इंडिविजुअली पढ़ा हुआ है पर इतना अच्छे से समझ में मुश्किल हो जाता है। सर मिलती का वो बहुत शॉर्ट है उस बुक में सर, कौन सा जिन हाँ हाँ, तो इसे मैंने डिटेल में बताया नहीं। वही जो कोई नया कोई पढ़ना चाहे, हाँ तो मैंने डिटेल में बताया। वो तो ऐसा है ना कि आप यहाँ से आप पहले देख करके बाद में आपको फिर से डिटेल स्टडी करनी है, तो काफी काफी जगह है, वैसे कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो अभी हमने नामकरण तक का कर लिया था, राइट। हाँ सर, सारी प्रकृतियां नहीं गई थी। हाँ सारी प्रकृतियां हो गई, नामकरण की सारी हो गई, नामकरण का सारी हो गई। त्रस स्थावर दोनों हो गए थे ना। हाँ वो हो गए। उसके बाद में 10 वर्षों से दोनों 10 प्रत्येक नामक्रम भी हो गए थे ना। ठीक है। ठीक है ना। तो ये तो हो गए थे सारे। पराघात उच्छ्वास ये हो गए थे। हाँ ये प्रत्येक प्रतिक्रिया थी 10, ये भी हो गई। ओके, अब आता है नेक्स्ट आता है गोत्र कर्म।
तो गोत्र क्रम क्या हुआ, इससे क्या होता है? जिस क्रम के उदय से जीव को उच्च नीच इत्यादि संबोधन से संबोधित किया जाता है, या उसकी वैसी ही क्या बोलते हैं उसको प्रतिष्ठा बन जाती है, राइट, वो जिस कर्म के उदय से वो हुआ गोत्र। तो इसके कारण आपका ऐसा कहा जा सकता है कि आपका स्टेटस जो होता है, ऊंचा बना नीचा बना, जो भी किसी भी तरह से, वो जो है वो गोत्र क्रम के उदय से होता है। ओके, तो ये इसे इसे कहते हैं कुमार के कई घड़ा जैसे बनाता है कुमार, कोई कलश के रूप में यूज होता है, कोई कहीं यूज होता है, किसी किसी की बोलते हैं ये ऊंचा स्थान पाता है, राइट, और कोई निम्न स्थान पाता है। तो इस तरह से कोई ठीकरा भी बन जाता है और कोई मुकुट भी बन जाता है। तो ये जो कुम्हार जो अलग अलग बनाए, तो इस तरह से कुम्हार की भांति गोत्र क्रम, राइट, तो ये उसकी रचना के हिसाब से हो गया। तो हाँ, ये गोत्र क्रम के उदय से आपको अब जैसे नीच कुल में पैदा होना, क्या? हाँ वो भी बोल सकते हैं। नहीं, लेकिन सिर्फ नीच कुल पैदा करना अगर गोत्र कर्म है, तो अभी आज SC ST समझ लो कोई अच्छा पोजीशन है तो लोग तो जाके उसको पूछते हाँ हैं। ठीक है ना, तो वो ऐसा ऐसा है कि वो उसको एक ही नहीं होता ना, वो अलग अलग समय में अलग अलग गोत्र क्रम उदय में आ सकता है ना। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ वो नीच नहीं, वो कुल एक था उस समय, वो था, वो जन्म हो गया वहाँ। हाँ हाँ, हाँ, तो उससे तो हो सकता है कि ऐसा भी होता है ना, कोई बचपन में कोई ऐसा नहीं दिखता था कि जिसको कोई नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं, उसकी कोई भी पहचान नहीं थी, कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। बाद में कालांतर में वही इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया और उसकी जान पहचान उसकी बहुत हो गई, पूछ हो गई। तो ये तो सिर्फ सिर्फ पैदा होना वो दैट इज नॉट क्राइटेरिया मेरे बात कर, बाद में हो जाता है। वो ऐसा नहीं है ना, हर समय आपकी प्रतिष्ठा परिवर्तित भी तो होती रह सकती है ना। होती है। हाँ, तो मेरा माय पॉइंट इज सिर्फ गोत्र तो आप वो आपने ही बोला, सिर्फ मैंने सिर्फ वर्ड नहीं, मैं बोल रहा हूँ। हाँ तो आपने सिर्फ बोला। हाँ, मैं बोला, वो जन्म जो लिया वो भी एक गोत्र कर्म का था, उसको जो प्रतिष्ठा मिली वो भी गोत्र कर्म का उदय था। मतलब से अभी गोत्र पत्नी हाँ वो भी गोत्र कर्म नाम का उदय करें, था। हाँ नाम करें, नामकरण, जो प्रतिष्ठा मिलती है वो तो नामकरण नहीं हुआ ना, वो तो वो हाँ वो भी गोत्र कर्म ही हुआ ना। जो भी जो स्टेटस डिफाइनिंग कर्म इज गोत्र कर्म। अब स्टेटस सब कुछ डिफाइन होता है ना। अब ऐसा भी हो सकता है बहुत ऊंचा भी है, लेकिन फिर भी कोई बोले कि आप अपने बेटे या बेटे की सगपन करोगे, कि वहां बोलोगे नहीं वो तो वो कुल का नहीं करूंगा। कितना ही वो ऊंचा भी हो गया उसके बाद भी होता है कि नहीं, ठीक है ना। तो ऐसा ठीक है, वो अपना अलग अलग रोल है उसका, राइट। और ऐसा नहीं कि वो स्टेडी है, तो ऐसा नहीं कि किसी की कल ऐसा भी होता है ना कि कल तक तो की बहुत प्रतिष्ठा थी, आज पूरी धूली धूसित हो गई। ऐसा भी हुआ है, संत आसाराम, राइट, अर्थ से फर्श पर कहाँ थे कहाँ आ गए। तो नया देश बना दिया पहला साल। देखो ठीक है भाई, ये बोलो, लेकिन देखिए ऐसा क्या होता है कि देखो आप अध्यात्म जगत में जाओगे तो उसको ऐसा समझना पड़ेगा कि हर चीज जो दिखता है बना दिया उसके, अब आज कर रहा है, अगर मान लो आज छल कपट से कर रहा है, बना रहा है, जो भी कर रहा है अपना, माने अंदर कुछ नहीं है, सब्सटेंस ऊपर से दिखावा कर रहा है, सपोज करो, तो आज उसको जो कर्म लग रहे हैं वो आगे फिर दिखेगा। आपके पिताजी ने बहुत कमाया, आज आप बहुत उड़ा रहे हो, कमा नहीं रहे हो एकदम भी, लोग सामने वाले को क्या दिखेगा, अरे ये तो इतना आराम से है। वो खत्म होगा आपके बुढ़ापे में, तब आपको जब सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी तब नहीं मिलेगा, तब दिखेगा उसका असर। तो ये तो जो पुण्य संचय था उसका अभी कोई भोग रहा है। अब वो जब वो संचय कितना है, एक भोग का है, दो भोग का है, किसको पता है, जितना भी है उसके बाद का कहाँ जाएगा, कहने का तो वहां है, राइट। तो आपको तो ये देखना है कि हमें ओवरऑल हमारा, हम जो भी है, आप लोग सीए हो, हर साल क्या देखते हो, नेट एडिशन हुआ कि नहीं, वेल्थ में नेट एडिशन हुआ कि नहीं, ये देखते हो, राइट, है कि नहीं।
तो वही यहाँ पर भी आपका नेट आध्यात्मिक एडिशन हुआ कि नहीं, वो आप देखते रहो। बाकी तो ये ऐसा है कि आपको कम से कम आप लोगों को तो सुविधा है कि सरकार आपको ये ऐसा नियम बना दिया कि आपको पिछला क्या वेल था वो पता है, राइट। तो और अभी भी पता है। यहाँ ये ऐसा ऑडिट है जहां पर पिछला तो आपको पता नहीं है, लेकिन नेट एडिशन करना है। पिछला तो नहीं पता मुझे, लेकिन नेट एडिशन फिर भी करते हैं। वो पता जरूरत नहीं है। सर आज तो एडिशन का रेवेन्यू मॉडल है, एडिशन मॉडल का रेवेन्यू मॉडल है। वो छोड़ दो आप, हाँ वो छोड़ दो, वो माया है, सब माया है, ठीक है ना। वो सिर्फ दिखावे का है, उससे मतलब नहीं है। आपको नेट देखो, राइट। तो अभी रेवेन्यू तो 3 गुना हो जाएगा, कंपनी बैंकरप्ट भी हो सकती है, यू रन आउट ऑफ कैश, राइट। तो वही है, यहाँ पर आप इतना पाप का घड़ा भर लो कि आपको कोई भी पुण्य फिर कुछ भी काम ही नहीं आएगा। तो ऐसा भी नहीं करना है, राइट। तो आपको मेन है नेट आध्यात्मिक रूप में आप विकास करते रहो। कैसे? वेरी सिंपल तरीका है कि आप कुछ भी देखोगे, आप एक चीज, आप एक मंत्र समझ लो, हर जगह क्या है। इसमें अभी फिर से चर्चा करेंगे इसके बाद। कई बार पारिवारिक मॉडल में भी हमें उसको ध्यान में रखना है, परिवार में, समाज में, हर समय ध्यान में रखना है, मित्रों में, कहीं भी आप, एकदम सिंपल मॉडल है। तो वो इसके बाद चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी बता दिया तो फिर वो इंटरेस्ट जनरेट रहना चाहिए ना कि यार बाद में, थोड़ी देर बाद कॉमर्शियल ब्रेक है तो बीच बीच में। तो अभी गोत्र कर्म क्या है, तो ये तो हमने समझ लिया गोत्र कर्म क्या है। इससे किसी की प्रशंसा होती है, किसी की निंदा होती है, ये सारा गोत्र कर्म, राइट। अब गोत्र कर्म बंद के क्या कारण? अब देखो, कोई है, कोई नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है, राइट, तो हो जाता है, राइट। तो ये गोत्र क्रम का उदय, उच्च गोत्र क्रम। तो 2 प्रकार के गोत्र क्रम के। सर इसमें भी पुरुषार्थ का तो रोल है, बंधने में हमेशा पुरुषार्थ का रोल है सर। ऐसा है, कमाने में तो पुरुषार्थ का रोल है, लेकिन कॉफी पीने में पेमेंट का रोल है, पुरुषार्थ का रोल नहीं, राइट। आप कमाए वो तो पुरुषार्थ था, फिर आपने कॉफी ऑर्डर की, पिया, वो क्यों? क्योंकि वही आपके पास कुछ नहीं रहता तो आपको ऑर्डर भी नहीं लेता था, ना कॉफी देता था, और देता था भी तभी वो डिश धुलाने के लिए बैठा देता था, करेक्ट। तो आपने जो कमाया उसके बाद आपने ये एंजॉय किया। तो यही वही है, यहाँ पर भी आपका जो भी पुण्य का बंध हुआ, ये मैं नहीं कहता कि पुण्य बंध के लिए आप काम करो, नहीं, लेकिन जो भी पुण्य का बंध हुआ उसका आप भोगोगे, जो भी पाप का बंध हुआ वो भी आप भोगोगे। ये एक जनरल रूल है, उसमें भी संक्रमण वगैरह होते हैं, बट अपवाद की बात नहीं करते, जनरल रूल ही, जनरल रूल है, जैसा करोगे वैसा। तो आपने परिश्रम किया, वो है, आज भोग रहे हो, ठीक है, उसके बाद फिर से वहां से निकल भी सकते हो, करेक्ट है। तो ये आपको नेट क्या ध्यान रखना है कि नेट में हमारा आध्यात्मिक एडिशन हो, बस एक यही चीज ध्यान रखना। अब कैसे होगा उसकी चर्चा करेंगे, बहुत सिंपल तरीका उसका भी, राइट। ओके, तो अभी तो ये गोत्र क्रम में, अब गोत्र क्रम 2 प्रकार के होते हैं, उच्च और निम्न, ठीक है। तो उच्च गोत्र क्रम और नीच गोत्र, ये 2 रूप है। तो 2 प्रकृतियां हैं सिर्फ। हम नामकरण की कितनी 100 कुछ प्रकृतियां की, या 82-83 प्रकृतियों की बात करने के बाद यहाँ गोत्र क्रम थोड़ा सा आराम का मामला है, सिर्फ 2, उच्च गोत्र, नीच गोत्र, सबसे कम इसी में ही है। सबसे कम। अब गोत्र क्रम के बंध के 8 कारण है, ठीक है ना। कारण 8 ही है। अब खाली एक है कि इन चीजों का अगर आप मान करोगे, मद करोगे, अभिमान करोगे, तो आपको निम्न गोत्र कर्म का बंध होगा, और इनका नहीं करोगे अभिमान, मान, ठीक है ना, घमंड, तो आपको उच्च गोत्र कर्म का। क्या चीज का? जाति का। एक है हर हमेशा हम तो ऊंची जाति के हैं, और सबको नीची दृष्टि से देखना, तो उससे क्या होगा? निम्न गोत्र कर्म का बंध होगा। और एक है, ठीक है, अभी मैं जो भी जाति का हूं, अच्छी का हूं, अच्छी का हूं, कोई बात नहीं,
लेकिन सबको फिर भी उसका कोई मेरे कोई अभिमान नहीं है। दूसरा कुल का अभिमान, तीसरा बल का अभिमान, इतना मैं इतना ताकतवर हूँ हमेशा दिखाने का, राइट? पंजा लड़ाते हो क्या, आ जाओ, राइट? हमेशा बल का अभिमान दिखा, राइट? वो एक दुर्योधन को जैसे बल का अभिमान था, राइट? पराक्रम का अभिमान है। तो अभिमान जो है वो निम्न गोत्र कर्म का बंध करता है। रूप का, मैं तो इतना सुंदर हूं, राइट? या मैं इतनी सुंदरी, राइट? तो ये भी जो है मद है। रूप सुंदर असुंदर होना तो ठीक है, जो है, लेकिन उसका अभिमान होना और न होना, ये उच्च गोत्र क्रम और नीच गोत्र क्रम के बंध का कारण है। फिर तप का अभिमान करना, राइट? हमने तपस्या भी कर ली, उसके बाद भी हम उसका मान कर रहे हैं कि भाई कर सके क्या ठाई? तो लास्ट 2 दिन में तो भी यार करियो। ये जो अभिमान है इसका, वो सही नहीं है। एक है सरलपन से किया, ठीक है, हो गया, राइट? तो ये अगेन गोत्र क्रम के बंध का कारण बनता है। फिर श्रुत का मत करना, ज्ञान है आपको जितना, इसका एक मन आवे तन आवे के अभिमान, या माना उसी में रहना कि भाई मैं, मेरे जैसा ज्ञान किसी को, मेरे जैसा सीए कोई नहीं, राइट? ये लगता है सीए लोगों में ही ज्यादा होता है, इंजीनियर्स में तो इतना नहीं पाया गया है। सर परसों बोले कौन अपने साजी भैया जी, सीए मतलब चरित्र आत्मा, सीए। नहीं, साजी भैया ने बोला। वकील में भी ज्यादा हुआ है, वकील में भी ज्यादा है। कपिल सिब्बल बोलता है ना, हाँ, वकील में भी। अच्छा, वकील में हुए और फिर बाद भी टोंट कसने के लिए केवल है सामने ना मेरे काबिल दोस्त, मन में बोल रहे हैं नाकाबिल, मन में बोल रहे हैं कि मैं होशियार हूँ, वो मूर्ख है, लेकिन बोली मेरे काबिल दोस्त। हाँ, कपिल सिब्बल बोलता है ना कि मेरे जैसा कुछ नहीं है, वो उसको क्यों कर रखा है? केजरीवाल को बोलता है उसको वकील बनाया, मेरे को बना, मैं इतना होशियार हूँ। करेक्ट। तो होता है, तो किसी को भी हो सकता है, डॉक्टर को अपने पे हो सकता है। वो छोड़ो, सबसे ज्यादा क्या होगा हानिकारक, हम तत्व ज्ञान सीख रहे हैं और हम ही मद में चले जाएं कि हमें तो आता है, उसको तो, तुम्हें कुछ नहीं आता। तो ये तो आए थे यारी भजन को रोटन लगे कपास हुआ ले हो जाएगी। आए तो थे अपना धर्म का कल्याण करने, और इस तरह का हम कितना नुकसान करते हैं, दिखावे में कितना नुकसान करते हैं। तो ऐसा मुझे घटना किसी ने बताई थी, याद आती है, तुलसी गणी के समय की संभवतः है, सुशील जी बाफड़ा ने शायद बताई थी मेरे को कि ये कोई आया और गुरुदेव को बोलने लगा कि मैं इनकी परीक्षा लेना चाहता हूं, तत्व में कर। गुरुदेव ने उसको कोई भाव नहीं दिया, और बाद में ऐसा बताया गया उनको कि ये जो आपका ज्ञान का मद है ना, वो सही नहीं। माने एक वही, और गुरुदेव तुलसी तो वही पार की नजर थी उनकी। ऐसा एक सहज भाव से अगर बोलता कोई कि भाई बच्चों के लिए मैं एग्जाम पेपर बनाना चाहता हूँ कुछ, तो जरूर हाँ करते। लेकिन ये जो उस हिसाब से कहा गया कि मैं, वो तो उनको गुरुदेव को समझ में आ गया ये तो दिखाना चाहता है मुझे कितना आता है। तो वो ज्ञान का मद, वो भी है जो कौन से गोत्र कर्म के बंध का कारण है, नीच गोत्र कर्म, ठीक है ना, बंध का। तो और जो मान हुआ वो कौन सा उदय है, मोहनीय कर्म का उदय। करेक्ट। जो अभिमान हुआ, हाँ अभिमान हो ना, ज्ञान का भी अभिमान है, तो अभिमान तो मान है, मान है, हाँ कसाय है, वो मोह कर्म का उदय। तो ये देखो, अब सब इंट्रिकेटली लिंक्ड है। और अब आप लोग कोई गलत ना बोले, हमारे वाइस चांसलर साहब भी आ गए, जुड़ गए, धनराज साहब पधार गए, तो इसलिए अब इतनी देर तो आप कुछ बोल भी लेते थे तो हम लोग को तो पता नहीं चलता था। अब यूनिवर्सिटी यहाँ बैठी है। मेरे कर्म बंधन का काम मत कर देना। नहीं, अब देखिए, अगर हम प्रमोद भावना रखते हैं तो इसमें हमारा तो कर्म हल्का होता है। आप इस प्रमोद भावना से, अहम भाव से न ले, तो
वो नहीं आ जाए भाई, ज्ञानी तो एक से एक बहुत बड़े हैं, ज्ञान तो बहुत है सब यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा ही अपन ले रखे हैं, उसमें ही अपन घमंड कर लेंगे तो फिर हो गया कल्याण। हाँ, बस बस वही वही बोल रहा हूँ कि यही भावना पुष्ट होती रहे, यही इच्छा है बस। यही बस थोड़ा प्रमोद भावना भी रहे और अहम भावना का भी विकास ना हो, यही अपना सही मार्ग यही है। तो आज हमने आपसे आने जुड़ने से पहले ये भी बोल रहे थे कि हम आज सरल मंत्रों की बात करेंगे। तो ये भी एक सरल सरल मंत्र है कि कोई आपकी प्रशंसा करता है, वो प्रमोद भावना है उसकी, आप उसमें फूले अगर समाते हो। अपन सब एक ही समान है सब। हाँ, अंगुलियां वो 5 ठीक है। अंगुलियां है, बस थोड़ी छोटी बड़ी है और कोई खास बात नहीं है ज्यादा। तो उसमें अपने को ये देखना है कि हर समय में सम रहे, ऐसा नहीं कि भाई कोई बोल दिया ठीक है ना। क्योंकि ये जो जीवन है ना, बहुत जैसे बोलते हैं क्रिकेट इज अ ग्रेट लेवलर, एक मैच में 201 बनाता है, दूसरे में 0 पर आउट हो सकता है। वही है जीवन, एक समय में हमारा बहुत अच्छा बंद हो सकता है, एक समय में अच्छी निर्जरा हो सकती है, एक समय में उससे कितना मैंने, और ये तो समय समय का फर्क है। वो महावीर स्वामी के समय घटना है ना कि पूछा गया था कि अभी ये मरेगा तो कहाँ जाएगा, 7वीं नारकी से उतर कर कहाँ देवलोक तक पहुंच गया, कैसे वो पूरा का पूरा है ना प्रसन्न चंद्र, हाँ, पूरा का पूरा भावों का खेत। चलो आगे, ऐश्वर्य का मद न कर, ठीक है। तो ये सब आपको, इसका जो मद करेंगे तो नीच गोत्र कर्म, मद न करेंगे तो उच्च गोत्र कर्म का बंधन। गोत्र कर्म की स्थिति जघन्य 8 मुहूर्त, कम से कम 8 मुहूर्त, और उत्कृष्ट 20 करोड़ सागर। गोत्र कर्म का अबाधा काल जघन्य अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट 2000 वर्ष। लाभ लाभ नहीं, 8 हाँ, लाभ लाभ भी, लाभ मुझे कोई लाभ भी हुआ उसका भी घमंड करना, वो भी सेम। यस, लाभ लाभ छूट गया, सॉरी, थैंक यू। फिर गोत्र कर्म का लक्षण क्या है, वो तो मैंने पहले ही बता दिया, कुंभकार के समान है। जैसे छोटे बड़े ऐसे घड़े बनाता है तो उसका उस हिसाब से वैसे ही, जैसे उच्च नीच गोत्र का माने उस हिसाब से उसकी प्रतिष्ठा रहती है, और ये होता है। अब ये कई बार लाभ का मतलब आपने जो संग्रह किया उसके लिए है, या कुछ आपका बेनिफिट हो गए? बेनिफिट बेनिफिट और जाति और कुल में डिफरेंस है। हाँ, जाति और कुल में डिफरेंस ये आया है रिसेंटली बुक पढ़ा था, उसमें तो आखिर में था कि माता की साइड यस जाति है और पिता की साइड कुल, करेक्ट करेक्ट, वही माता की साइड जाति और पिता की साइड कुल, करेक्ट वही। और तो ये हो गया इतना, अब तो ठीक है, ओके। तो उच्च गोत्र क्रम कैसे भोगा जाए, तो जाति की विशिष्टता, कुल की, उच्च गोत्र क्रम से कुल की विशिष्टता, बल की विशिष्टता, रूप की विशिष्टता, तप की विशिष्टता, श्रुत की विशिष्टता, लाभ की विशिष्टता और ऐश्वर्य की विशिष्टता। और नीच गोत्र क्रम का ठीक इसका उल्टा, ओके। इसके अलावा नहीं बनता, ये रीजन, हाँ, ये रीजन से बनता है, ओके। अब गोत्र क्रम के गुण स्थानों में, राइट, तो इसका क्षयिक भाव कौन से गुण स्थान में है? हिम्मत और संजय, गोत्र क्रम का क्षयिक भाव कौन से गुण स्थान में? हाँ बताओ। गुणस्थान, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। तो क्षयिक भाव ये जो है, इसका 1 से 14 तक पूरा उदय, और ये समझना चाहिए कि जहां औदयिक भाव है वहां क्षयिक भाव नहीं हो सकता सेम कर्म का। क्या उदय में है तो उसका क्षय नहीं हुआ, ठीक है ना। तो औदयिक भाव और क्षयिक भाव एक साथ नहीं होंगे, एक ही कर्म, एक ही प्रकृति के हिसाब से। अन्य अलग प्रकृति के हिसाब से हो सकते हैं, जैसे अभी 13वें गुण में गुणस्थान में ही लेते हैं हम, तो अपना गोत्र कर्म का तो औदयिक भाव है, लेकिन ज्ञानावर्णीय का क्षयिक भाव है, वो हो सकता है, लेकिन एक ही प्रकृति का नहीं, ठीक है। हाँ, एक ही प्रकृति का बोल रहा हूँ, एक माने उत्तर प्रकृति का, सॉरी, नॉट 8 नहीं, उसमें सब क्लासिफिकेशन जो है फर्दर उनका नहीं होगा एक साथ, ठीक है ना, ओके। जैसे अनंतानुबंधी क्रोध का
औदैहिक और क्षायिक भाव दोनों का एक साथ नहीं हो सकता, ठीक है ना। ओके, तो ये आपको गोत्र क्रम का उदय है जो कहां से कहां तक, कौन से गुणस्थान तक है, कहां से है, पहले से चौथे। ओके, निम्न गुणस्थान का उदय कहाँ है, और उच्च गोत्र का उदय, उच्च गोत्र का कहाँ है। पहले गुणस्थान में उच्च गोत्र का हो सकता है, मैं मुझे प्रश्न पूछ रहा हूँ, मतलब हो सकता है, एकदम हो सकता है, राइट। हमने ऐसा भी देखा ना कि कोई मिथ्यात्वी, अरे राजा छोड़ो आचार्य बन गया, मिथ्यात्वी तो आचार्य तक बन गया, तो वो हो सकता सर वो तो देवलोक में भी चलेगा। हाँ, चली जा सकती, 21वां देवलोक है। ठीक है। तो ऐसा अभी इसको कई, जैसे अभी कई बार हम समझ लेते हैं कि भाई ब्राह्मण जाति है वगैरह वगैरह, तो ये ब्राह्मण कुल वगैरह ये तो उच्च कुल हो गया। तो ये जो है अपना कुल की व्यवस्था, ये तो अपनी लोकल मनुष्यों की व्यवस्था, लेकिन ये गोत्र क्रम तो सब जगह है, देवों में भी है। तो इसे ये समझना चाहिए कि जो चीज प्रशंसा पाता है, प्रतिष्ठा पाता है, वो हो गया उच्च गोत्र, और जहां इसका उल्टा होता है वो हो गया निम्न। तो खाली वहां हो सकता है ब्राह्मण कुल की कोई व्यवस्था ही ना हो, गोत्र क्रम तो वहां भी है, इसलिए उसको इस हिसाब से समझना चाहिए। ये क्योंकि हमारे यहाँ ये प्रतिष्ठा पा रहा है, अब कोई ऐसी जगह होगी जहाँ ब्राह्मण नाम कोई जानता ही नहीं, वहां और कोई चीज प्रतिष्ठा पा रहा होगा, ठीक है। यहाँ भी सारे देशों में थोड़ी है ब्राह्मण, यहाँ जानते हैं कोई, हाँ कुछ भी हो सकता है, राइट। उसामा बिन लादेन अपने घर में प्रतिष्ठा पा हाँ जो है ठीक है, ओके। तो पंचेंद्रिय में नहीं ना सर गोत्र, हाँ पंचेंद्रिय में पंचेंद्रिय में गोत्र नहीं, मतलब गोत्र क्रम बनते क्या, कैसे उसमें क्या कुछ बोलो नहीं। इसमें पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय, प्राणियों में तो आप पंचेंद्रिय नहीं है क्या। नहीं, हम मनुष्य है सर, हाँ। प्राणियों में प्राणियों में कैसे नहीं है, कोई बोलेगा गाय गाय बहुत सुंदर है, नहीं, मनुष्य बोलेगा ना, मनुष्य बोलेगा उससे मतलब नहीं है। उनको सुंदर या वो तो कौन सा मतलब ग्रुप है, कौन सा गोत्र है, कौन किसको पता। वो उसमें भी होता है ना, वो गायों वगैरह में भी होता है ना, ये वो मुझे मालूम जानकारी नहीं है, लेकिन होता है ऐसा। ये अब हाँ, ये जर्सी गाय है, वो देसी गाय है, उनके लिए इंडिया की अच्छी लगती है। उसको अरे नहीं वो ठीक है जो, हाँ हाँ जैसे बहुत सारी चीज है, मैं खाली जानते नहीं बोलूँ, बहुत सारी हाँ बहुत सारे जीव तो ऐसा होता है ना, उसको फिर भी होता है। वो डिसाइड्स। Who decides? देखो एक मिनट, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, who decides? Why there should be a decision maker? नहीं, हाउ डू आई नो, You don't know. You only do right things, that's all. नहीं अपना सीखा सर, मैं एक क्वेश्चन के हिसाब से, हाँ वो प्राणियों में कैसे पता चलता है। हाँ पता आपको भी पता नहीं चलता, आप भी हो सकता है पूरे अंधकार में डूबे हो, आप जैनी हो, आप गोत्र क्रम पढ़ रहे हो, किसी को पता भी नहीं है। तो पता होना ना होना कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। आग है, अब मेरे को पता कैसे पता चले कि हाथ उसमें जलता है, कोई को आपको किसी ने बता दिया, इसको नहीं बताया उसका हाथ नहीं जलता है क्या। पता होना डिफरेंट है, वस्तु स्थिति अलग है। वस्तु स्थिति जो है वो है, पता चले ना चले फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे को मान लो आज आज कोई बीमारी है, मेरे को नहीं पता है, तो क्या बीमारी असर नहीं करेगी। नहीं वो असर करेगी। हाँ तो बस ठीक है, पता होना अलग चीज है और होना अलग चीज है, ये समझो। वो कैसे करेंगे? हाँ उसको बताएंगे कि सुंदर आपको हाँ तो हो सकता है उनके कम लगे वैसे, वो ठीक है, वो हो सकता सर इसमें कोई भी नहीं देखेगा। है। ऐसा नहीं है ना, आपको लगता है ऐसा नहीं लगेगा, वैसे उनमें भी तो ऐसा तो होता ही है ना, कोई फीलिंग्स होती है ना, तो ऐसा सोच सकते हैं वो भी। ऐसा भी अब जैसे मान लो आज और प्राणी है, उनमें भी ऐसा आ ही सकता है कि मैं होशियार हूँ, कुत्ते में भी आ ही सकता है मैं होशियार हूँ। बड़े छोटे हाँ हाँ बच्चे जो बाल आ सकता है। हाँ तो ऐसा आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो उसमें ठीक है ना, ओके। फिर आता है आपको अंतराय क्रम। तो अंतराय क्रम की 5 उत्तर प्रकृतियां हैं। दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय, वीर्य अंतराय। तो दान अंतराय क्या होता है, इस क्रम का उदय होने से जीव को
ये क्या दान देने में बाधा उपस्थित करता है, और दान देने की भावना भी पैदा नहीं। अब दान देने की भावना भी रखोगी तो आप, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके हृदय में करुणा है। नहीं, आपके हृदय में करुणा है ना पहले तो वो भाव भी नहीं आने देता, करुणा का भाव भी नहीं आने देता, दान देने का भाव भी नहीं पैदा होता। मैंने पहले ही वो अपना मार भिकण जी ना करिए देने की, उसको भी एक्सक्यूज के रूप में यूज करेंगे, वहां भी माया। राइट, ऐसा नहीं कि भिकण जी की सारी बातें मानते हैं, भिकण जी तो वो भी काम मुमती बना के महाराज बन जाओ, वहां नहीं, वो नहीं मानते। लेकिन ये, हाँ, भिकण जी ने मना किया, तो ऐसा, तो ये हो गया दान देने की प्रवृत्ति ही नहीं रहती। ठीक है, फिर लाभ, तो कोई नहीं देता तो उनका वो अंतराय कर्म, अंतराय कर्म, जो करने की समझ, कोई मन नहीं होता उनको देने के लिए। हाँ, वो अंतराय है। अंतराय तो हाँ। उनकी कोई गलती नहीं है ना, व्यक्ति विशेष की गलती नहीं। हाँ, हाँ। नहीं, उनकी गलती का अगर कोई नहीं दे रहा हाँ, हाँ, गलती ये मैंने, वो तो उदय है, वो अंतराय कर्म। तो अभी आप थोड़ा सा वेट करें, इसका बंद क्यों होता है वो भी बता दिया जाएगा, ठीक है ना। इसका बंद क्यों होता है वो भी बता दिया जाएगा, वो तो फिर है ना। हाँ, तो आप ठीक है। अच्छा, दूसरा है, देखो आप, ऐसा है कि हमारे यहाँ ऐसी भी बात है कि अगर आप ये सिर्फ यही मान लो एकाकी कि मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, ऐसा जैन धर्म नहीं बोल, फिर हम स्वचालित मशीन हो जाएंगे। हम पुरुषार्थ से उसको भी, हमारा मन नहीं हो रहा फिर भी हम दान देने का प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, ऐसा तो कर सकते हैं बस। तो ये क्या है, अंतराय कर्म कौन सा है, कौन सा, घाती अघाती, घाती कर्म है। हाँ। तो इसका क्षयोपशम हो सकता है, इसका क्षयोपशम हो सकता है, हाँ, इसका क्षयोपशम हो सकता है इसका, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखें। और जैन धर्म ऐसा मानता ही नहीं ना कि पूरा कंट्रोल में ही नहीं है, जैसा हो रहा है चलने दो, ऐसा नहीं है, हमारा धर्म ऐसा नहीं है। अभी लाभ अंतराय, तो इस कर्म की वजह से क्या होगा, जीव के शब्द, गंध, रस, स्पर्श आदि के लाभ, ठीक है, इनके लाभ नहीं मिलते, एवं ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप आदि के लाभ में विघ्न उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये फिर भोगांतराय, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप आदि के लाभ, आपको ज्ञान श्रवण का लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ भी माने, या ज्ञान के उपयोग का लाभ नहीं मिलेगा, है तब भी माने अंतराय आ जाएगी। इसमें सर दोनों ही आ जाता है, भौतिक आध्यात्मिक दोनों ही अंतर है। हाँ, सब दान में और लाभ में। हाँ, सब तो जिसमें दोनों आ गया ना, शब्द, गंध, रस, ये सब क्या था, ये भौतिक था, ये भौतिक था। और पहले वाले में दान में तो दोनों ही हैं। दान में सभी आ गया, कोई भी प्रकार की दान की भावना नहीं होगी। ये खाली आध्यात्मिक दान या सिर्फ निर्वृत्ति दान की बात नहीं होगी, दान का ही भावना नहीं आएगी, दान की भावना नहीं। भोग अंतराय, तो इसका क्या होगा, भोग भोग के वस्तु उपस्थित होने पर भी आप उसका भोग नहीं कर पाते हो। मिठाई पड़ी है, डायबिटीज, राइट। उपभोग अंतराय, नेक्स्ट, राइट। कंगन पड़े हैं, सासू जी देवा को नहीं, हो सकता है, right? भोग हुआ जो एक बार सेवन की जाती, उपभोग जिस वस्तु का सेवन बार बार किया जाता, वो भोग और उपभोग। ठीक है ना, तो इसीलिए उदाहरण भी बता दिया। हाँ, हाँ, वो बार बार, करेक्ट था। तो मैं वही चाह रहा था कोई प्रश्न पूछे तो उसका, नहीं, दोनों ही आ जाते हैं। कंज्यूमेबल्स में दोनों ही आएंगे, भोग उपभोग दोनों ही आएंगे। अब जैसे हैंडकरचीफ है और टिश्यू पेपर है, एक भोग है, एक उपभोग है, करेक्ट। हैंडकरचीफ बार बार यूज करोगे, वो भोग की चीज है, टिश्यू एक बार यूज करोगे, भोग की चीज है। तो भोग उपभोग दोनों आ गए, राइट। अब भोग उपभोग की सामग्री है लेकिन नहीं कर पाते, अंतराय। ओके,
वीर्य अंतराय इसके शारीरिक और आत्मिक शक्ति का प्रकटीकरण में विघ्न होता है। तो ये हो गया आपको अंतराय तो दोनों ही आ जाता है, शारीरिक आत्मिक। शारीरिक आत्मिक शक्ति। अब आपका प्रश्न उठता है भी मैं क्या करूं, राइट। विकर्ण जी को किसी ने पूछा था ऐसे ही कि देखो मैंने पुराणों तो ठाको नहीं खातो, अबार तो मैं बहुत सरल आदमी हूं, कुछ को नहीं करूं, फिर अबार मैंने तकलीफ क्यों, ये तो कुछ गलत नहीं करा। ऐसा बहुत समय होता है ना कि लोगों का धर्म में विश्वास डोल जाता है, मैं तो इतना सिंपल से रह रहा हूँ फिर भी मुझे इतने कष्ट, क्या क्या फायदा धर्म करके, ऐसा विश्वास डोल जाता है। तो विकर्ण जी ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने बोला हे ओ भट्टो में बार ऊपर बगाए, मैंने ऊपर ये पत्थर फेंका और अब तो नहीं फेंक रहा हूं, लेकिन ये वापस मेरे सर पर गिरेगा क्या? बोला हाँ गिरेगा। बोला यही बात, तुमने पहले जो किया अब तो नहीं कर रहे हो, लेकिन पहले जो किया उसको भुगतना तो पड़ेगा। तो अगर हम ये सही समझ कर रखें, काम सरल, ठीक है ना। फिर तो अब है अंतराय क्रम बंधा क्यों, हमने पत्थर कब फेंका था, मेरे सर पे तो बाल भी नहीं है लगेगा, तो अब पत्थर फेंका कब था वो देखो, राइट। फेंका था जब आपने दान में विघ्न डाला हो। कोई दान दे रहा है, आपने रोक दिया हो, समझ लेते हो गलत चीज के लिए दे रहा है, मैं मना करूं तो भी कर्म बंधन। आप वैसा कुछ नहीं होता, भावना होती है। अब आपकी भावना क्या थी भाई, वो गलत आपकी भावना गलती से रोकना था, या रोहित दे रहा है 1 लाख रुपया, अब 1 लाख रुपया तो सुराना फैमिली से जा रहा है, वो क्यों जाए, ये भावना क्या थी, वो निर्भर उस पर करता है। नहीं अपना घर भी नहीं, दूसरों को भी मना करते वो वहां जगह नहीं देना, वो ठीक है ना, उसमें आस्था नहीं है। अब हाँ आपकी आस्था क्यों नहीं है, वो उसके भी कारण हो सकते हैं, भावनाओं का खेल है ये। सिर्फ दान दया में मैंने भेजा है, किसी को मना करते हैं अपना तेरा पंच सब नहीं देता, समझ ठीक है, कोई बात नहीं। तो हाँ वही बोल रहे हैं, उसको हम धर्म समझ के नहीं दे रहे, लेकिन बाकी आप बाकी उसका क्या, बाकी आप और कोई पैसों का उपयोग नहीं करते क्या, तो फिर तो वही बोला आप एकांगी मत चलो। अब उसको उसको कोई अगर मेरे को बोल रहा है कि भाई ये तो धर्म का काम है, तो अलग बात, वो अलग बात, उधर मना कर सकते, उधर मना, धर्म का काम नहीं, मैं नहीं मानता उसको। लेकिन देने को तो अब वही सेम, अभी मैं आऊंगा उस पर, थोड़ी सी और चर्चा करेंगे इस पर। उसके बाद फिर वही आप किसी के लाभ में विघ्न डाल रहे हैं, जैसे कोई अच्छा गीत सुन रहा है अशोक जी का, ओके, और उधर कुछ और शुरू कर दिया, बंद करो बंद करो, क्या हो रहा है, नींद नहीं लेने देता है, बंद करो, तो ये हो गया, राइट। बहुत अच्छी सुगंध आ रही है और आपने वो भी बंद करवा दी, जो भी है, कोई अच्छी ज्ञान की बात चल रही है, अगर ये बंद करवा दी, तो ये सब जो भी आपने किसी भी लाभ में अंतराय डाला, तो आपको लाभ का अंतराय, इसमें सब भावना आपकी कैसी, वो इम्पोर्टेंट, आप अल्टीमेटली देखो, आपका फिजिकल एक्ट हार्डली मैटर्स, भाव ऑलवेज मैटर्स। आप क्यों कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है ना कि आप अब आपको आप जैसे भाई अब कोई मान लो बहुत ही मधुर शब्दों में ही कोई गलत बातें सुना रहा है, आपने उस भावना से कि भाई इसका ये गलत चीज ना सीखे रोका, वो अलग चीज हो, भावों की बात है, हमेशा खेल भावों का है। लेकिन आपका सिंपली ऐसा होता है उसको बाधा पहुंचाओ, अब बाधा पहुंचाने की बात है, आप वहां बाधा पहुंचाओ उसको, किसी को सही में लाभ हो रहा है आप उसमें बाधा पहुंचाओ जानबूझ के, इसलिए कि उसको लाभ हो रहा है, आपकी भावना वही थी, राइट। आपकी भावना थी उसको, अब कोई पढ़ रहा है मान लो, अब वो एग्जाम में आपसे ज्यादा मार्क्स ले आएगा, इस जो नहीं चल रहे चाहे नहीं चल रहे, अरे बहुत पढ़ लिया हो गया नहीं चल, तो वो आपको भावना उसकी एक भावना थी कि भाई वो बहुत टायर्ड हो गया होगा, वो उसको थोड़ा रेस्ट दिला दें,
वो अलग भावना हो। एक भावना है वो ज्यादा पढ़ ली तो मैंने भी तो पढ़ना पड़ी, नहीं तो मैं तो मेरा ऊपर आची, ये तो अंतराय हो गया। तो आपको आप बाधा, आप वो समझो की वर्ड इज बाधा पहुंचा। आप बाधा पहुंचाते हो, किसी को अंतराय पहुंचाते हो, तो किसी कोई खा रहा है मान लो, अब किसी से होता था ना पहले, अब कोई कुछ खाने बैठा, अब जबरदस्ती उसको उठाना बिना कोई मतलब के, बिना कोई कुछ नहीं है, इतने देर आप कोई काम आपको कुछ सूझेगा नहीं जानबूझ के, वो ऐसा नहीं कि आपको नहीं सूझ रहा, आप जानबूझ के करते हो आप। ऐसा पहले बहुत होता था, आजकल तो फिर भी कम हो रहा है, पहले बहुत होता था ऐसा। कोई खाने बैठा, अरे पानी दिलाए, सीधे नहीं पूछेंगे, लेकिन कोई बैठा है खाने तो तुरंत उठवा दे। या कोई पढ़ने बैठा, ऐसे ईर्ष्याएं भी होती थी, ये इसका बेटा ज्यादा पड़ जाएगा, मेरा बेटा कम पड़ जाएगा। हाँ, तो देरानी का बेटा बैठा तो जेठानी, अरे बंटी बंटी पानी दे, या बंटी सब्जी ला दे। तो लेकिन उद्देश्य क्या था वहां पर? उद्देश्य था बाधा पहुंचाना। तो जहां उद्देश्य बाधा पहुंचाना है वो अंतराय कर। स्टूडेंट्स हम देखते हैं जो अच्छा पढ़ता है ना, हाँ, उनको दूसरे से मुझे पढ़ ले रहे, मैं तो पढ़ाई नहीं, वो बस पूरा पढ़ के आ गया, लेकिन बोले मैं पढ़ाई नहीं यार, मैं किया, तो उसमें कहाँ किसको बाधा पहुंच गई? वो पढ़ाई नहीं माना क्यों बोल रहा है उसके उस पर डिपेंड करता है। तो देखो, नहीं ऐसा नहीं होता, देखो ऐसा और किसी को बाधा नहीं, बाधा नहीं, ऐसा नहीं हो, ऐसा आप देखो, अब मैं बता रहा हूँ आपको, मान लो मैं और आप स्टूडेंट हैं, ओके, और मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ, मान, फिर भी मैं कितना भी पढ़ लूं मुझे लगता है कि मैंने नहीं पढ़ा, स्वाभाविक रूप से लगता है मैंने नहीं, वो ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ नहीं मैंने नहीं, ये नहीं, रुको आप पूरा सीन सुनो। एक वो हो गया मानसिकता, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं कि मैंने पढ़ा, वो सही, ठीक है ना, तो एक वो हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, मुझे लगा कि मैं बोल रहा हूँ नहीं कुछ नहीं पढ़ा, मतलब कि मैं ये जानता हूं कि अगर मैं ये बोलूंगा कुछ नहीं पढ़ा तो इसको अशोक जी लेंगे कि पढ़ने की जरूरत ही नहीं। मैं ये मन में ये सोच रहा हूँ, मन में ये जानता हूँ कि मैं अगर ऐसा बोला तो ये सोचेंगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो एग्जाम ऐसे ही पास हो जाएंगे, पढ़ने की क्या जरूरत। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, आपकी प्रगति में बाधा पहुंचा, राइट। तो वो अलग है, लेकिन ये अंतराय भी है, क्योंकि मैंने कोशिश तो की है इनके पढ़ने में बाधा मेरा एम वही था कि मैं अगर बोलूंगा तो ये भी नहीं पढ़ेंगे। वो अगर एम था, वो अगर भावना थी तो गलत है। अगर ये भावना थी कि सही में मुझे पढ़ने के बाद भी ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैंने पढ़ा है, तो वो अलग बात है। तो आप ये समझो भावना का खेल है, मेन भावना। अब खाने का एग्जाम कर लेंगे, अब तो रोक रहे हैं, तो भावना उसको तो ठीक समझ रहे हैं। अब देखो सिंपल सा काम है, आप सिंपल सी चीज समझो, आपको जो कर्म बंद हो रहे हैं किससे हो रहे हैं आप ये बताओ? योग से। नहीं वो योग से तो हो ही रहे हैं, मोहनीय कर्म के उदय से होते हैं, राइट। मोहनीय कर्म के उदय से होते हैं। अब जब मोहनीय कर्म के उदय से होते हैं तो फिर मोहनीय कर्म के उदय मतलब क्या होगा कि भावों का ही खेल हो गया ना, आपका कसाय नहीं है तो फिर कहाँ उदय नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, जो अगर मान लो भाव हाँ बंद नहीं हो सब, मैं बोल रहा हूँ जब मोहनीय कर्म का उदय नहीं है तब, जब मोहनीय कर्म का उदय जो आवश्यक है पाप अशुभ कर्म लगने के लिए नहीं होगा, मोहनीय कर्म का उदय होना जरूरी है, उसके बिना आपके क्या कसाई नहीं है, और कसाई नहीं है तो आपको अशुभ का बंध नहीं है। तो अब मोहनीय कर्म में कसाई है, तो अगर आपको देखो सेम फिजिकल एक्टिविटी है, अगर मोहनीय कर्म का उदय नहीं है तो अशुभ कर्म का बंध हो ही नहीं सकता, समझिए बात को। तो इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है, भावों का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये सब ऐसे ही है, भोग उपभोग की सामग्री का भी, राइट। अब है खाने को पड़ा है, आप खाने नहीं दे रहे हो किसी को, राइट, वो तो भोग में अंतराय। पहनने का है, आप नहीं पहनने दे रहे हो, भोग में अंतराय। उसी तरह शक्ति है, उसमें भी आप अंतराय पैदा कर रहे हो। तो ये जो आप तमिल में है कि तमिल में डिसिप्लिन लाने के लिए पॉपुलैरिटी बढ़ने के लिए भाव अच्छा नहीं बच्चे को ज्यादा पता जाते नहीं है। ज्यादा लाता नहीं है ताकि अपना फैमिली बेटर होता है। वो ठीक है, देखो एक
डिसिप्लिन इज डिफरेंट फ्रॉम बाधा पहुंचा। की वर्ड वही मैं बोला ना आपको, की वर्ड इज बाधा पहुंचा। उसके तो नए कपड़े पहनने में बाधा होगी। हाँ ठीक है, लेकिन आपका उसको पहुंच गया इज अदर पार्ट। क्या आपका उद्देश्य बाधा पहुंचाना था? ठीक है, मैं वो आपको कॉन्स्टेंटली वो पूछ रहा हूं। मैं सही, आप एक कार्य करते हो, मैं कैसे परसीव करता हूं उस पर आप पर असर क्यों आएगा? वो मुझ पर असर है। आपने एक्ट किया है, आपका क्या पर्सपेक्टिव था आप जानते हो। मैं उसको कैसे लेता हूं वो अलग बात, उससे मैं प्रभावित होऊंगा, आप नहीं। क्लियर है बात? आपका अगर उद्देश्य था कि भाई ये डिसिप्लिन का मामला है, या ऐसे, या मैं बहुत ज्यादा उच्छृंखल नहीं बनाना चाहता, ये नहीं करना, वो अलग बात हो। एक है मैं जानबूझ करके बाधा पहुंचा, राइट? कोई सूट बूट पहन के आया है तो ऊपर से कचरा फेंक दिया, ये बाधा पहुंचा कि वो सूट बूट में कैसे रहे। तो ये मैं उसको बाधा पहुंचा, क्लियर? आपको उसी हिसाब से इनका क्वेश्चन तो कोई टीचर एक स्टूडेंट को बरोबर नहीं पढ़ता उसको मारती है, तो उसका भावना होता है कि वो अच्छा पढ़े, और लड़का वो बच्चा अच्छा नहीं लगता उनको मारना, तो उधर फर्क पड़ता। वही नहीं, बच्चों को क्या पड़ता, वो तो ठीक है ना, बट टीचर का क्या उद्देश्य था? उनका अच्छा भाव। अब ये, हाँ तो ठीक, एक भी डिसिप्लिन लाना चाहता है। हाँ हाँ, एक टीचर होता है, ऐसा भी हो सकता है कि मान लो एक हाँ, वो टीचर है, भावना उसका फेवरेट स्टूडेंट है, बरोबर। अशोक जी फेवरेट स्टूडेंट है, गाना सुनाते हैं, हम तो कर्कश आवाज में बात करते हैं, फेवरेट स्टूडेंट नहीं है, तो जब भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता है वो बाहर भेज देता है, निर्मल यदि तुम बाहर से वो काम करके आओ जानबूझ के, तो वो हो गया अंतर, हाँ, राइट? एक है निर्मल संजय अच्छे से पढ़ाई नहीं करा, कान मरोड़ दिया, भाई क्यों नहीं पढ़ रहा है ढंग से, वो हो गया डिसिप्लिन करने का। तो वो उद्देश्य अलग है सर। अब दोनों केस में मैं कैसे लेता हूं वो अलग बात, उसमें टीचर कुछ नहीं कर सकता, मैं कैसे लेता हूं अलग बात। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग उसको ऐसा समझे, ठीक है? तो इनमें सर इसमें ये भी प्रॉब्लम हो सकता है ना सर, और एक अलग अलग बोलता हूँ, हाँ, एक बच्चा दो- अच्छा नहीं दो- पढ़ता है हाँ, और टीचर उसको मारते भी नहीं, क्यों बोलो ये नहीं पढ़े तो अच्छा है, तो वो भी भावना गलत है। हाँ, वो अलग है, वो भी भावना तो गलत, नहीं भी मारा तो हाँ, भी भावना गलत थी, हाँ वो ठीक है, तो उधर भी उनका नहीं वो भी जरूरी नहीं है, नहीं नहीं मारा वो गलत नहीं है, नहीं, इनको रहने दो, ऐसे ही रहने दो, नहीं मारा वो गलत सर नहीं, भावना। लेकिन नहीं, लेकिन भावना कि नहीं पढ़े तो ही ठीक है, हाँ। वो गलत। वो वही मारना तो कोई सही नहीं है ना, मारना तो होता है कि मैं, एक्टिविटी होगा। हाँ नहीं, नॉट ओनली दैट, मारना एक हिंसक एक्टिविटी, हाँ मारना नहीं, मारना एक हिंसक एक्टिविटी है, ये समझे। उससे वो अंतराय क्रम लगा कि नहीं लगा, बाकी तो लगेगा आपको, हिंसक एक्टिविटी है। आप बिना हिंसा प्रेम से भी, हृदय परिवर्तन से भी समझा सकते थे। वो आपने वहां पर आप हार मान लिए हैं, इसलिए आपने ये रास्ता, वो अलग चीज। हाँ, प्रेरणा से, एक प्रेरणा से समझाया जा सकता है, एक शक्ति प्रदर्शन से समझाया जा सकता है। शक्ति प्रदर्शन से समझाना है जो वो टेम्पोररी होता है, वो जब तक शक्ति है तब तक है, शक्ति उठी वो भाव भी उठे, राइट? और एक होता है कि भाई हम उसको समझा करके कि क्यों है ऐसा ऐसा, इसलिए उसको पूरा प्रेरणा दे करके काम, तो वो दोनों अलग अलग चीज। ओके, अंतराक्रम की स्थिति जघन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 30 करोड़ सागर। अंतराक्रम का आबादा काल जघन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 3000 वर्ष। ओके, और ये कर्म का लक्षण है अहंकार, ये कर्म है किसके आधार पर है? कोषाध्यक्ष के समान है। जैसे आपके पास कुछ भी आ गया, पूरा अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्त है, चेक भी है, सब कुछ है, टेलर अभी पैसा ढीला, पैसा नहीं है अभी, बाद में आओ, कुछ नहीं कर सकता, राइट? तो आपके सब कुछ था, लेकिन फिर भी आप उसका लाभ नहीं उठाओ। करेक्ट, करेक्ट, कई मन तो बाई मन। हाँ, एक ही बात, सब एक ही बात, तो सही है ना? ओके, सर ज्ञानावने दर्शनावने अंतरा का है, तीनों 30 कोटि के सागर हैं। और उसके बाद आपको आता है इस तरह के गुणस्थानों में स्थिति। तो ये पूरा इसके क्षयिक भाव कहाँ है, कौन से गुणस्थान में है संजय? हाँ, क्षयिक भाव कौन से गुणस्थान में, तो पूछ रहा हूँ कौन से गुणस्थान में नहीं है? नो नो, कौन जी? अशोक जी, सभी गुण। सभी गुणस्थान में क्षयिक भाव है नहीं?
नहीं, शाही भाव इसका अंतराय कर्म। अंतराय कर्म का शाही भाव। हाँ, अब ये पहले बताओ मेरे को, अभी कर्म 6 के, ओके ठीक है, ठीक है, कर्म 6 के, चलो चलते हैं उसमें क्रम में। पहला कौन सा कर्म 6 होगा? वो नहीं कर्म। 1 मिनट, कोई और ना बोले, कौन से गुणस्थान में? वो होगा 12। तो 12वें में मोहनीय का क्षयिक भाव। उसके बाद कौन सा कर्म 6 होगा? नेक्स्ट होने के बाद हाँ, कौन सा होगा? ये लोग नहीं, सॉरी, वो तो लास्ट में त्रिकर्म एक साथ में। कौन सा लास्ट कब है? हाँ, कौन सा? पहले तो कौन सा? 13वें गुणस्थान। हाँ, 13वें। कौन सा? नाम नहीं सर, ज्ञान त्रिकर्म एक सर में। हाँ, ज्ञानावर्णीय, दक्षिणावर्णीय, दशनावर्णीय और अंतराय। अंतराय। तो अंतराय का क्षयिक भाव आ गया ना 13वें में। हाँ, तो कैसे नहीं है? अंतराय का क्षयिक भाव 13वें। ठीक है, तो अंतराय कर्म का क्षयिक भाव 13वें गुणस्थान और 14वें गुणस्थान में और सिद्ध में, राइट? ओके, और इसका बंद है जो 10वें गुणस्थान तक होता है। 10वें गुणस्थान तक क्यों? 11वें में क्यों नहीं? मोहनीय, हाँ, मोहनीय कर्म नहीं है। हाँ, मोहनीय कर्म का उदय नहीं, तो मोहनीय कर्म के बिना कोई अशुभ प्रवृत्ति नहीं, अशुभ कर्म नहीं करता। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो अपना उसके बाद के जो कर्म की 10 अवस्थाएं हम ऑलरेडी ले चुके हैं। 11 के बाद बंदेगा नहीं, लेकिन पुराना तो इस तरह ये पहला चैप्टर आज समाप्त। हाँ? हाँ, हाँ, वो बताएं, चर्चा करेंगे इससे थोड़ी। अब कई बार क्या होता है, हम लोग जैसे क्या नहीं, ब्रेक के बाद। हाँ, तो जैसे कई बार जैसे परिवार में भी स्थिति होती है और हम उसको जैसे ऐसा लेते हैं कि उस पर कवर चढ़ाते हैं, और कई बार जैसे ऐसा लगता है कि जैसे कि आध्यात्मिक महत्व नहीं है। तो आध्यात्मिक महत्व किसका है ये समझिए पहले। आध्यात्मिक महत्व है सरलता। आप कितने भी कर्म लगने के कारण देख लो, आप सरल हो, रिजु हो, तो कर्म कम लगे, और ऐसे जो होगा तो हल्लू करो। ठीक है, अब जैसे मान लो आप आता है माता पिता की सेवा करनी चाहिए। विकर्ण जी की पुस्तक में तो लिखा है पिता को पानी पिलाना भी पाप है, लिखा है। वो एक दृष्टि हो, संसारिक धर्म है वो। नहीं ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक धर्म नहीं। आप रुको अभी रुको, आप हो कहाँ? संसार महाराज बन जाते ना तो बापूजी को पानी पिलाने की कोई जरूरत ही नहीं, वो अलग बात। अनलेस की बापूजी भी महाराज है, तो वो अलग बात। लेकिन नहीं, आप नहीं, वो महाराज बनने के बाद भी तो मैं पिला सकता हूँ, मैं उनको बहरा सकता हूँ। हाँ, वो महाराज है तो आप बहरा सकते हो। आप महाराज है तो उनको नहीं, वो और वो घर में बैठे तो आप नहीं बहरा सकते ना उनको। हाँ, बस वही बोल रहा हूँ। आप महाराज नहीं बने, आप संसार में हो, और पिताजी भी संसार में, माता जी भी संसार में, भाई भी संसार में। ठीक है, विकर्ण जी के अनुसार उनको पानी पिलाना पाप। करेक्ट, तो निर्वध है। सावध्य है, नहीं क्योंकि मतलब वो असंयमी। करेक्ट है। पोषण जहाँ असंयम का, वो दान को है, वो निर्वध नहीं, वो धर्म नहीं। लेकिन अब आप ऐसी मेंटालिटी में चलो कि मेरे पिता को या माता को तकलीफ हो रही है, और उसमें भी मैं जो है वक्र बना हूं, टेढ़ा बना हूं, ऊपर से कुछ भी पोस्टर, कुछ भी हो, पोस्टरिंग है, बिगड़ने नहीं लिखा, वो तो और भी गलत हो गया। अब उसमें क्या है, आप में अगर मान लो आज मैं घर में बैठा हूं और बच्चा रो रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनिए, घर में मैं बैठा हूं, बच्चा रो रहा है, तो अब क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, आई डोंट केयर, मैं कुछ अभी भी कुछ नहीं कर रहा हूं। ऑप्शन ए, आई डोंट केयर। ऑप्शन 2,
मैं इतना संयमी हूं कि मुझे रोने न रोने का फर्क ही नहीं पता। ऑप्शन 3, मैं अपने काम में व्यस्त हूं और वो काम इतना महत्वपूर्ण है कि मैं कुछ भी आई कुडंट केयर लेस। उसमें से कौन सा लाइकली रीजन है? सेकंड वाला लाइकली रीजन है, माने ऐसा पॉसिबल है वो रीजन? सेकंड में मैं घर में बैठा हूँ, बच्चा रो रहा है और मैं इतना कि भाई इतना संयमी हूँ कि मुझे भाई मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो फर्स्ट एंड थर्ड आर मोर लाइकली, सेकंड तो लाइकली नहीं है, राइट? सेकंड होता अगर, तो मैं मानता हूँ वो आध्यात्मिक दृष्टि से सही है, लेकिन वो तो है नहीं, प्रैक्टिकली वो है नहीं। प्रैक्टिकली नहीं, आप साधु हो या नहीं हो वो फर्क नहीं पड़ता, आपने दीक्षा ली वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके भाव वैसे हैं क्या? ऐसे भाव आप घर में, इसलिए मैं कोई निर्णय पास नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं ऐसे भाव क्या घर में संभव लखाते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है। मेरे कोई घर में त्राई त्राई कर रहा है और मैं तो बहुत मैंने ऐसा, वो तो भाई उनका कर्म का उदय आया। नहीं वो तो गलत है, उसमें आपका कर्म लगता उल्टा। आप फॉर एग्जाम्पल सर, आपका जो एग्जाम्पल है, फादर को पानी नहीं दिया, हाँ। सर वो धर्म नहीं हो सकता, लेकिन उससे मेरा हाँ, मैं क्यों वही लेकिन मेरा कर्म बनता हूँ। मैं वही तो बता रहा हूँ क्यों बनता है। मैं वही बताया कि आप, एक है कि भाई क्यों पानी नहीं दिया, एक तो मैं बोल सकता हूँ भाई मुझे इन कार्यों से कोई मतलब नहीं, राइट? और सही में मैं ऐसा हूं अंदर से, राइट? संभव है, कोई घर में बैठ के भी साधु जैसा व्यवहार कर सकता है। मुझे लाइक मैं कोई भी चीज नहीं करता ऐसा, ठीक है, लेकिन वो अंतर मन से ऐसा ही है कि मैं नहीं करता, किसी के लिए भी नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि जीव अपना ही जो है उसका वो भुगत रहा है, ऐसा अंदर से मेरा फीलिंग। एक है मैं बोलने के लिए बोल रहा हूं, लेकिन मेरा अलग पर्पस अलग है, राइट? तो अगर मेरा पर्पस अलग था, राइट, तो क्या हुआ? तीव्र कसाय, अर्थात ज्यादा कर्म बंध का कारण। अगर मैं पानी पिला देता तो ठीक है, कर्म तो लगते, उतने गाढ़ तो नहीं लगते, क्योंकि मेरी भावना तो तीव्र खराब नहीं हुई। अभी भावना तीव्र खराब हो रही, इसलिए सबसे कहना क्या है? सरल और विनयवान रहना। अगर ये 2 गुण आ गए तो आप हल्लू कर ली। तो विनय से क्या हुआ? जो अभिमान गया, सरलता से माया गई, माया गई तो साथ साथ लोभ भी चला जाएगा, अभिमान जाएगा तो साथ साथ क्रोध भी हल्का पड़ जाएगा। तो आपने एक झटके में सिर्फ सरल और विनयवान बन करके क्रोध मान माया लोभ को काबू में कर लिया, और जहां वो काबू में है वहां अपने आप अशुभ कर्म लगना काबू में रहे। लेकिन सर आई हैव ए रिस्पांसिबिलिटी, इवन संसारिक जीव है रिस्पांसिबल, हैव टू डू माय, हैव मेरे को उसको हैव टू डू माय ड्यूटी। इफ आई फेल टू माय ड्यूटी, फेल टू डू माय ड्यूटी, वो कर्म का बनने का कारण भी बनता है ना। वही मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि अगर मैं आई फेल टू डू माई ड्यूटी तो मुझे कसाई ज्यादा है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं भी वही बोल रहा हूँ। लेकिन मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि धर्म का कार्यक्रम मैं नहीं करूंगा। हाँ? फादर को पानी पिलाना धर्म का कार्य नहीं है, इसीलिए मैं नहीं पिलाऊंगा। हाँ, आपका क्लास नहीं, में डर गया, हाँ, वही पूजा पाठ का बोला नहीं, अगर अगर आप सही में वैसे ही हैं तो मेरे को अभी ज्ञान पड़ा। नहीं, ठीक है, अगर आपको सही में वैसा ही है तो ठीक है, तो आपके मन में कोई कसाई नहीं है ना, फिर आप उसको आप उनका क्रंदन भी समभाव से ले रहे हो। उसमें अज्ञान भी है ना। नहीं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, वो नहीं बोल सकता। अगर आप समभाव में रह रहे हो, अब वही क्या फर्क पड़ा, आप साधु बन गए, सपोज करो आप साधु बन गए और आपके पिताजी से पानी मांग रहे हैं, आप फिर भी तो नहीं पिला सकते। हाँ, तो फिर वही एक ही बात है, तो आप साधुता में तो कहीं भी आ सकते हो, आप ये समझो। आप घर में बैठ के भी कहीं खाली खाली दीक्षा लेने से ही साधु बन गए ऐसा नहीं है। आप साधुता के भाव अगर आप में आ गए तो ठीक है, वो अगर नहीं है तो आप में कसाई की तीव्रता है। समझ गए बात को? नहीं, अज्ञान में कषाय की तीव्रता नहीं होती ना, मेरे को पता ही नहीं। सर फॉर एग्जाम्पल अज्ञान नहीं है ना, आप नहीं, मेरे को ज्ञान से आता है कि भाई के पानी पिलाना पाप है, अज्ञान करेक्ट। और पानी नहीं पिलाए तो ओके, कर्म ठीक है, तो मैं मैं तो अब पता नहीं था। तीन कैटेगरी करता हूँ। एक है आप मूड है, ओके, आपको कुछ भान ही नहीं है, कोई क्या बोल रहा है, नहीं मांग रहा है, नहीं मांग रहा है, कुछ भी पता नहीं,
बच्चा हूँ, एक तरह से मैं 6 महीने का जैसे बच्चा होता है वैसा मेरा दिमाग। तो ठीक है, आपको कसाय संबंधी तो पाप नहीं लगते, काम खत्म, वो खत्म। दूसरा है कि मैं बहुत ही एकदम इतना इवोल्व लेवल पर चला गया, साधुता के लेवल पर, कि मैं हर चीज संभाव से ले रहा हूँ, राइट। ऐसा इतना मैं इवोल्व भी हो सकता हूँ ना कि पूरा हर चीज संभाव से ले रहा हूँ, वो भी अलग कैटेगरी होगी। लेकिन वो दोनों देखो, एक तो 6 महीने का बच्चा तो ठीक है, लेकिन एक एडल्ट में उस तरह का होना वो भी मुश्किल है। और घर में रह करके इस तरह का के साधुता का भाव आना वो भी मुश्किल है। तो जो नॉर्मल जो रेंज बची वो क्या बची, आप अपने दायित्व का जो है यथासंभव यथा धार्मिक पॉसिबल आप अपने धार्मिक अपने इसका निर्वहन करो। उसके लिए क्या चाहिए, अब अगर उसमें आपको थोड़े तो पाप लग रहे हैं, अशुभ बंधन हो रहा है, लेकिन आपको क्या करना है उसमें, उसमें कम से कम कैसे हो, मेरा जो एडिशन हो रहा है कर्मों में कम कैसे हो, हलुकर्मी बनना है। हलुकर्मी मतलब सरल, कम कर्म लगे, जिसके हल्के कर्म लगे उसको बोलते हैं हलुकर्म। हल्के हल्के कर्म कैसे लगेंगे, आपको विनय और सरलता साथ। तो विनयवान बनो, आपको फीस नहीं दोगे तो पुराना फीस नहीं। नहीं वो देखो ऐसा है, अब देखो ऐसा है कि आपका एक्शंस तो इंडिविजुअल है, एट ए टाइम एक्शन आपका एक ही है, एटॉमिक होता है। हर समय में आपके पास दो भाव नहीं होते, उस समय जो है वो एक ही है, और उस समय आपका जिस हिसाब का भाव उस हिसाब से बंधन होंगे। अगर आपको ये बात जानकारी में है कि भाई इसके बाद अब आप ये समझें कि क्या हुआ, अगर मान लीजिए जैसे इन्होंने उदाहरण दिया कि किसी ने आपकी फीस रख ली, तो मैं तो बोलता आप लकी हो आपकी अगर फीस रख ली। नहीं नहीं, अब अगर किसी ने आपकी फीस रख ली तो इसको सोचने का तरीका अलग है। देखो आप इसको सोचने के दो तरीके हैं, एक तो मैं आत्मज्ञान करता रहूं कि उसने मेरी फीस रख ली, दूसरा तरीका सोचने का ऐसा मैं आपको बताता हूँ सरल तरीका, कि क्या भाई जैन धर्म में क्या सिद्धांत है, लिया है तो देना पड़ेगा। वो एक मिनट अभी पूरा उसको दूसरा समझो, तो पूरे क्लाइंट नहीं देते पूरा नहीं, एक मिनट आप ये समझो कि आपको क्या बताया गया था, आप कितने ही बड़े सीए हो, ओपनिंग बैलेंस आपको पता है क्या? ये जो कर्मों का जो खाता है, ओपनिंग बैलेंस पता है क्या आपको? नहीं पता है। जब ओपनिंग बैलेंस नहीं पता है, आपको क्या पता है कि पहले आपने उसके नहीं रखे हैं? अगर अगर उसके आपने रखे हैं तो अब चूक गया, क्योंकि इसको चुके बिना तो मोक्ष होगा नहीं, तो अब चूक गया, ये बेनिफिट है। अब अगर मान लो बाई चांस ऐसा हुआ कि भाई नहीं मेरा तो पहले का कुछ था नहीं, तो अब दूसरी बात पे आते हैं, क्या नहीं दूसरी बात पे आते हैं। अब मान लो आज तक तो नहीं था, अब क्या मैंने आपकी फीस रख ली मान लो, अब आपको अपने अगले भाव में कुछ ले जाने का तरीका मालूम था क्या? नहीं मालूम था। अब मैं ले जाके दूंगा ना आपको अगले भाव में, क्योंकि मैंने लिया है, मैंने लिया तो आपको देना पड़ेगा। तो अब दोनों ही तरीके से आपको तो बेनिफिट ही है। हाँ नहीं वही बोलो, नहीं दूसरे तरीके में हो सकता है, वो सीए बन जाए आप फीस नहीं तो बराबर। हाँ बराबर है। तो मैं क्या बोलूँ, अलग बात है, नहीं भगवान करे नहीं आपके करे ही होगा। सर आप बड़े आगे बजाय सीए से बड़े पहले जैन धर्म में ये समझो, भगवान करे नहीं आपके करे ही होगा। भगवान की प्रेरणा हो सकती है लेकिन आपके करेंगे। तो ये तो इसको बात को यहाँ विराम देते हैं। तो इसको समझना है कि हर कहने का क्या है कि हर स्थिति में रिएक्शन दो प्रकार के हो सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। बाकी जो होना है वो तो जो है वही है, वस्तु स्थिति है, किसी ने आपको फीस नहीं दिया नहीं मिलने वाली, उसके पीछे दौड़ोगे तो आप अपनी शांति और ज्यादा भंग करो, राइट। मैंने और भी सुना था कि कोई ऐसा हुआ कि कोई रेस्टोरेंट चेन थी, उसकी वजह पार्टनर ने पैसा नहीं दिया। अब जो दूसरा पार्टनर था इतना समझदार था, उसने क्या किया कि उसने लड़ाई करने की अपेक्षा अपना एक और चेन दूसरा खोलने का सोच लिया, और वो चेन को ओरिजिनल चेन से ज्यादा सक्सेसफुल बना दिया उसने। अब वो लड़ता तो कोर्ट में 20 साल लड़ते रहो। नाम तो छोड़, नाम ही प्राइवेट कंपनी।
बट ऐसा मैंने सुना, मुझे पूरी जानकारी भी नहीं है। इसमें सुना ऐसा हो सकता है, अगर बच्चे लेते हैं, अगर समझ बड़े भी लेते हैं, हाँ। तो घर से माँ बाप नो ऑब्जेक्शन चाहिए। हाँ। तो हाउ इट इज, बिकॉज एज ए इंडिविजुअल आई वांट, मेरे को शिक्षा लेना है तो मैं गुरुदेव ही ले लो ना, पहले उनसे देते कि नो ऑब्जेक्शन, वाई हाउ इज इट लाइक। एक क्योंकि देखो कहाँ तक पूछिए, एक कानूनी पक्ष भी है ना। आई एम ए इंडिविजुअल, आई वांट टू। ठीक है, परंतु हमारा प्रावधान है कि परिवार की सहमति, परिवार को अंतराय कर्म लगेगा तो अनुमति नहीं देंगे तो परिवार को अंतराय कर्म लग रहा है। नहीं, लेकिन उनको पूछना है क्यों, मैं आई एम ए पर्सन हु कैन टेक। ये प्रश्न आप आचार्य से कर सकते हो, मुझे पता नहीं, विधान है, हमारा विधान है कि नहीं, कोई संत दे दिया समझ लीजिए, पूछो बिना तो हमारा विधान है वो। और ये बाई संप्रदाय में भी विधान था, क्योंकि अगर आप जो रघुनाथ जी भी दीक्षा देने के लिए विक्रम जी को क्या समझाने गए, माता जी को, राइट, तो ये विधान रहा है हमारा। तो इसका कहने का एक ऐसा भी हो सकता है कि भाई उसके कुछ सांसारिक दायित्व थे और आप उससे उसको मुक्त कर रहे हैं, ये भी एक सोचने का तरीका हो सकता है ना। लेकिन मेरा इच्छा ना, मेरे आपकी इच्छा तो ठीक है ना, वो देखो बेसिकली क्या होता है कि स्वच्छंदता और स्वतंत्रता दोनों में बहुत थिन लाइन है। मी माई लाइफ इज डिफरेंट। अध्यात्म में तो मी माई लाइफ ही है। नहीं तो आप घर में बैठ के अध्यात्म इतना करो स्ट्रॉन्ग कि आपको अगर वो क्या, आप देखो, आप ऐसा देखते हो तो खुद भगवान महावीर 2 साल तक घर में रह करके उन्होंने साधना की, लेकिन उन्होंने लास्ट में बोले हुए नहीं होता है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कभी नहीं कहा। सर वो क्या बोल, वो क्यों गए? तो पहले जाने की बात हाँ, नहीं, पहले जाने के बाद उन्होंने क्या सोचा कि भाई घर में रह के नहीं हो सकता, मतलब नहीं ऐसा इसीलिए देख से नो नहीं ऐसा, वो बात ही गलत है। ये धनराज जी अगर है तो करेक्ट कर सकते हैं अगर मैं गलत, ये इसमें मोड तुम्हारा चेंज हो गया भरत। क्या चीज? हाँ, एक मैं कुछ बता रहा हूँ, अगर गलत है तो आप बताइएगा। हाँ जरूर। तो जैसे क्या महावीर भगवान जो है वो स्वयं घर में रह करके साधना करके भी केवल की प्राप्ति कर सकते थे। उन्होंने सिर्फ इसलिए साधु मार्ग बताया और इसलिए चुना, और कि ताकि ये एक सामान्य, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक सामान्य व्यक्ति के लिए घर में बैठकर साधना करना कठिन होता है। इसलिए लोगों, जन साधारण के लिए उन्होंने ये रास्ता अपनाया, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो घर में बैठ के भी केवल्य की प्राप्ति कर सकते थे, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, वहां पर भी अपने भाई को नाराज करके, नंदीवर्धन को नाराज करके वो शिक्षा लेना नहीं चाहते थे। इसलिए माता पिता के स्वर्गवास हो जाने के बाद भी उन्होंने क्या किया, उनके नंदीवर्धन ने कहा ठीक है भैया, भाई ने कहा 2 साल रह जाओ। तो ये घटनाक्रम हुई है, करेक्ट है गंगा जी? हाँ बराबर है, बराबर, ठीक है। तो इसलिए आप ये समझो कि वहां भी जब भगवान महावीर ने भी भाई की अनुमति के बिना स्वयं दीक्षा लेनी थी, जिसको किसी के पास भी नहीं लेनी देते थे। अनुमति इसलिए वो दुख हो रहा है, उसका कारण नहीं क्यों बता। अब आप कारण कुछ भी लो, तो वो भी हो सकता है आचार्य भी यही सोच रहे हैं कि परिवार वालों को क्यों दुख पहुंचाओ। जो भगवान महावीर ने सोचा वो आचार्य सोच रहे हैं, तो क्या करें? और लेकिन आचार्य अगर दे दे दीक्षा तो क्या करें? हाँ? विदाउट परमिशन। अब वो जो चीज का विधान नहीं है उसकी कैसे, अब वो तो मैं तो ये बोलता हूँ कि भैया ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मैं एक स्टेप और आगे जाता हूँ। मैं तो जानता हूँ कि भैया आध्यात्मिक कल्याण तो आप लोगों का सबका दीक्षा में ही है। सबको अगर पकड़ के मैं जकड़ करके ले जाऊं और दीक्षा दे दूं तो पकड़ नहीं चाहिए तो सही। तो बात तो ये ना, तो बात देखो, ये लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है उस पर, लाइन कैसे ड्रॉ करनी? सर अभी तो छुट्टी के बाद होता ही नहीं, तो नहीं, करता है। एक मिनट देते नहीं ना पवन जी, एक मिनट, अगर आपको, मैं बता रहा हूँ, आपको साधना करनी है, अगर आपकी साधना में इतनी शक्ति है तो आज तक तो ऐसा नहीं सुना गया है कि उसको फिर दीक्षा नहीं मिली। कारण क्या ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ समय तक के लिए व्यवधान आ सकता है। आप घर में बैठ के उसी तरह का जीवन जियो, फिर देखो आप क्या होता है। एक स्ट्रोक करना अलग चीज है देखो, और एक सही में वैसा जीवन जीना है, कोई भी आपत्ति नहीं है। हर परिवार उसको फिर देगा ही देगा, क्योंकि परिवार वाले भी क्या है, जब तक अशोक जी सीए हैं, ऑफिस जाके कमा के लाते हैं, तब तक ठीक है। अब वो देखते हैं वो दिन भर तो मुंगती बांधे बैठे रहे, कर्णों की आदि दे दो जाओ।
हमें वो अंदर से जो भी अल्टीमेटली वही होता है, क्या करना नहीं, उनको है ही नहीं कुछ। तो आप जितने संसार से, अगर संसार से सही अर्थों में विरक्त हैं तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप उसको भी समभाव से सहोगे, कभी अनुमति नहीं मिली है तो कोई बात नहीं, घर में बैठ के सामना करते हैं, क्या फर्क पड़ता तो उसमें उनको अंतर कर्म है? एकदम लगेगा। आपके चारित्र, वो जो लाभ अंतराय आपको हो रहा था चारित्र का विकास का, वो नहीं होने दे रहे हैं, तो उनको आपके ज्ञान का विकास का हो रहा था वो नहीं हो रहा है, आपकी शक्ति का, आध्यात्मिक शक्ति का विकास हो रहा था वो नहीं होता, तो ये वो हो गया, तो ऑब्वियसली उनको अंतराय कर्म तो लगेगा। अब कौन सा, अब ये एक एक प्रश्न है संजय के लिए, या अगर ये बाधा पहुंचाते हैं, मान लो अगर बाधा नहीं पहुंचाई तो शुभ अंतराय क्रम लगेगा क्या? बाधा पहुंचाई तो अशुभ अंतराय क्रम लग रहा है, और बाधा पहुंचाई नहीं पहुंचाई तो अशुभ अशुभ अंतराय क्रम लगेगा क्या? क्यों? मतलब अंतराय, बाधा नहीं पहुंचाई, एक बाधा पहुंचाई, एक बाधा नहीं पहुंचाई तो फैसिलिटेट किया, नहीं तो फैसिलिटेट किया मैंने। हाँ वेरी गुड, तो ये सही बात है, ये ट्रिक क्वेश्चन था, नहीं फंसे संजय जी। तो अंतराय क्रम जो है क्या, वो घाती क्रम है, वो नितांत अशुभ ही होता है, उसमें शुभ नाम का कुछ है ही नहीं। जैसे बाकी जो चार है, नाम, गोत्र, राइट, ये आयुष्य और वेदनीय है, सर इसमें शुभ अशुभ दोनों होते हैं। ऐसा कैसा होता है, एक मदर सर बच्चे को पढ़ नहीं पढ़ रहा है, उनको नींद आ रहा है, तुम नींद नहीं लेना, पढ़ना है, तो उधर तो वो अच्छा उनको कल अच्छा मार्क्स किया, हाँ तो उनको अच्छा अच्छी भावना है। हाँ, तो मैंने कब बोला कि अच्छी भावना तो नहीं? नींद नहीं लिया वो, हाँ, तो उसको दूसरे कर्म लगेंगे ना, शुभ वाले, शुभ नहीं, शुभ वाले दूसरे कर्म लगेंगे ना, शुभ वाले दूसरे कर्म लगेंगे, शुभ वाले दूसरे कर्म लगेंगे। उसको तकलीफ देने के लिए नहीं किया, आप उसमें कहते हैं तो आप सर उसको दीजिए ना, कौन सा? वही तो बताया ना, पूरा सरल और विनय। नहीं वो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि अपने परिवार में भी हम कैसे रहें ताकि हम हमारे कर्मों का जो नेट एडिशन हो वो हमारे फेवरेबल रहे। ये क्वेश्चन था। हाँ वही मैं बोल रहा था, यही बोला था सर कि सरल और विनय, दो चीजों का ध्यान रखें हमेशा। कोई भी है, देखो कोई, और दूसरा है कि कोई भी चीज घटना हो गई, मतलब ज्यादातर क्या होता है, पैसे का लेन देन हुआ, ये हुआ, उसको टेंशन ही नहीं लेने का, टेंशन लेने का ही नहीं एकदम। अब वो बहुत फर्क पड़ता है, मेरे किसी के क्लोज एक लेडी को हुआ था, वो मेरे को आगे बोलती है कि अपने जेठ के बारे में उन्होंने मेरा खा लिया। मैंने पूछा कि भाई ये तुम्हारा क्या पहला जन्म है? मैं सीधा ऐसे ही पूछा, पहला जन्म है? बोला नहीं भाई जी, पहला तो क्या जैन धर्म न माना, तो पहली तू लिया को नहीं क्या तनखा है क्या? बोला क्या ठाव से, तो मैंने हो सके कि तू पहले लिया हुआ है, अभी चुकाया हो, राइट। फिर बोला कि अगर नहीं भी लिया हुआ है, अगर मैं लिया है तो तूने बाद में फिर चुका सी नहीं? बोला हाँ। मैं तेरे के तो कोई रास्ता है बाहर आगे ले जाना को? बोला ना, तो मैं ले जा रही है तेरे लिए, आराम कर। वो एक हफ्ते बाद वापस लड़की का फोन आया मेरे पास, बोला भाई जी मैंने बहुत देखो शांति मिली और मैं एकदम आज सौगंध खाऊंगी इस चीज की चर्चा ही करूंगा। तो मुझे भी खुशी हुई कि चलो प्रेरणा से कुछ तो सुधरा। तो ये क्या सरलता और सरलता, हाँ एक्चुअली जो प्रेरणा था लास्ट में ये वाला जन्म से चालू किया हमने, एक मतलब एक प्रॉपर विजडम वाला प्रेरणा था। क्या सुना क्या? सुना क्या इसमें तो टाइम हो गई एकदम रियली बड़ी हाँ, ये दिमाग में रखना चाहिए, इससे क्या होगा, आपको ज्यादा टेंशन नहीं होगा। आगे लेके वो चुकाएंगे या आपने पहले लिया वो तो चुका देंगे। नहीं मैंने उसमें सेटिंग हुई वैसे हुई, मैंने वही प्रश्न लगते ही प्रश्न वही पूछा, इसमें तुम्हारा पहला जन्म है? सर आपके हिसाब से मेरा जो क्लाइंट फीस नहीं दे रहा है उसको तो बैठा के चाय पिला के भेजना चाहिए, क्यों मेरा उसमें उन्होंने कर्म उतार दिया। हाँ वो भी चलो सर आपने तो बहुत मेरा तो ओके। तो सबका अभी आज की कक्षा बहुत इंटरेक्टिव चली, लेकिन अब इसको ऑनलाइन भी हमारे जुड़े हुए हैं और हमारे चांसलर साहब का भी समय हो रहा है,
हमारे अमेरिका से भी कानमल जी साहब जुड़े हुए हैं, सबका अपना ऑफिस जाने का भी समय होगा, इसलिए नहीं, हम इसको तो चर्चा को यही विराम देते हैं। काफी रोचक बनाने के लिए सबका बहुत बहुत आभार, और अगले बुधवार फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। और इस जय बीच जिनेंद्र। सबको अगले बुधवार के पहले दीपावली पड़ती है, तो सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सबको हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद।